राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है भगवान की परीक्षा। एक गांव में एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामदास था। उसका दिन पूजा पाठ से शुरू होता और पूजा पाठ में ही समाप्त होता। रामदास भगवान शिव के भक्त थे और उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मानते थे। वे दिन भर उनकी पूजा करते रहते और उनसे अपनी कठिनाइयों का हल चाहते थे। एक दिन एक सच्चे और पक्के भक्त के रूप में रामदास ने भगवान शिव से एक विशेष वरदान मांगा। उन्होंने चाहा कि वे उनके सामर्थ्य की परीक्षा ले। भगवान शिव उनकी इच्छा सुनकर प्रसन्न हुए। उन्हें वरदान दिया कि वे उनकी परीक्षा लेंगे, लेकिन यह आसान नहीं होने वाला था। अगले ही दिन रामदास की जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां आने लगी। उनके खेत में सूखा पड़ गया, उनके पशु बीमार पड़ गए और वे अपनी जमीन खो बैठे। रामदास को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। फिर भी रामदास ने भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ा। वे भगवान शिव की पूजा करते रहे और उनसे अपनी कठिनाइयों का हल चाहते रहे। एक दिन जब रामदास भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, तो वे एक दिन उनकी आवाज सुनने लगे। भगवान शिव ने उनसे कहा कि उनकी परीक्षा अभी बाकी है। रामदास ने अपनी समस्याओं का सामना करना नहीं छोड़ा और उन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा। वे समझ गए कि यह उनकी परीक्षा का हिस्सा है और उन्होंने निराशा नहीं दिखाई। धीरे धीरे रामदास की कठिनाइयां कम होने लगी। उनके खेत में फिर से वृष्टि हुई, उनके पशु स्वस्थ हो गए और उन्होंने अपनी जमीन वापस प्राप्त कर ली। रामदास ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। उन्होंने समझा कि भगवान ने उन्हें इस दुनिया की सच्चाई और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का साहस दिया है। रामदास अब भगवान शिव की पूजा और भी अधिक श्रद्धा और समर्पण के साथ करने लगे। उन्होंने समझा कि भगवान की परीक्षा सिर्फ उन्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। रामदास ने अपने जीवन का बाकी हिस्सा भगवान की पूजा करते हुए बिताया। उन्होंने यह भी सिखाया कि कैसे हम कठिनाइयों का सामना करके उन्हें पार कर सकते हैं। आज भी गांव के लोग रामदास की कहानी सुनते हैं और उनकी श्रद्धा की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि वास्तविक भक्ति का अर्थ है कठिनाइयों का सामना करना और उन्हें पार करना। उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन हमेशा हमारे साथ होते हैं। वे हमें कठिनाइयों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं। रामदास की कहानी एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी श्रद्धा और समर्पण के बल पर कठिनाइयों को पार कर सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि भगवान की परीक्षा हमें अधिक मजबूत बनाती है। रामदास की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हमें हमेशा सहारा देते हैं और हमें हमारी कठिनाइयों से निपटने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे भी शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए राधे कृष्ण दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण।